नेहा अपने स्टडी टेबल पे अकेली बैठी थी, डेस्क लैंप की हल्की रोशनी में। उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगा था। उसकी किताबें खुली हुई थी, उनके पन्ने मुश्किल इक्वेशन से भरे हुए। हर इक्वेशन को समझने की कोशिश में उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से लगा दिया था। बाहर रात शांति से छाई हुई थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज उसके लिए एक तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई थी। ये शांत पढ़ाई करने की रात थी, एक क्षण चिंतन की रात। उसके लिए ये व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदलने का था। घड़ी में रात के 12 बज गए। समय जैसे हवा की तरह निकाल गया था। नेहा ने अपनी कमर सीधी की। घंटे बैठने से उसकी पीठ दर्द कर रही थी। उसने सोचा, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। उसने अपना फोन देखा, कोई मैसेज नहीं। उसने सोचा, क्या सब मुझे भूल गए हैं। उसके ऊपर तन्हाई की लहर सी छा गई। ये तन्हाई उसके दिल को चुभ रही थी। जब से वो इस नए शहर में, इस नए फ्लैट में आई थी, वो बहुत अकेली थी। उसने अपने आप से कहा, यह सब कुछ टेम्पररी है, सब ठीक हो जाएगा। फोन की तेज घंटी ने यूज दराया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। झटकते हुए उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आई आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ा दी। वो एक आदमी की आवाज थी, गहरी और जानी पहचानी। नेहा, माइन हूँ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने वो आवाज महीनों से नहीं सुनी थी, तब से जब से। कौन है ये? उसने पूछा। उसकी आवाज एक फिसुल सी फुसफुसाहट थी। एक ठंडी दहशत उसके अंदर समा गई, उसे जकड़ते हुए मानो कोई बर्फीली चादर। मुझे नहीं पहचाना नेहा। आवाज हंसी, एक सूखी हास्य रहित ध्वनि। अमन हूँ। अमन। यह नाम उसके दिमाग में गूंज उठा, अपने साथ दुख और दहशत की लहर लाता हुआ। अमन उसका बॉयफ्रेंड मार चुका था। एक भयानक दुर्घटना, उन्होंने कहा था। ये अच्छी बात नहीं है, बैंड करो ये फनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके मन में संदेह का बीज उगने लगा। क्या सचमुच में वो हो सकता है? क्या ये संभव था? दरवेज पर जोर से दस्तक हुई तो वो चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी पसलियों से टकराते हुए। हर धड़कन के साथ उसका डर और बढ़ता गया। वो जम गई। फोन अभी भी उसके हाथ में था। उसकी उंगलियां फोन पर कस गईं, जैसे वो किसी सहारे की तलाश में हो। एक और दस्तक, इस बार और जोर से और जिद के साथ। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कानों में दस्तक की गूंज गूंजने लगी। डर उसके पेट में समा गया, ठंडा और भारी। उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका हाथ कांप रहा था जैसे ही वो कुंडी तक पहुंची। हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता गया। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। दालान खाली था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ठंडी हवा अंदर घुसी, अपने साथ लिली की खुशबू लाई, जो एमन को बहुत पसंद थी। उसकी यादें ताजा हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फोन उसके हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिरते हुए। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। वो अकेली नहीं थी। अब उपस्थिति मजबूत थी, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। ये उसके चारों ओर घूमता रहा, एक ठंडा अदृश्य इकाई। नेहा, आवाज फुसफुसाई, उसके कान के पास, उसकी रीढ़ एज की हड्डी को ठंडा करते हुए। यह अमन की आवाज थी, जो एक गहरी उदास सैडनेस से भरी हुई थी। एक ऐसी लालसा जो उसे हड्डी तक ठंडा कर देती थी। दहशत उसे डुबाने की धमकी दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को संभालते हुए। तुम यहाँ क्यों हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही हो। उनके बीच एक लंबा सा मौन छा गया। यह मौन इतना गहरा था कि समय जैसे थम सा गया हो। फिर अमन की आवाज, जो एक गहरी उदासी से भरी हुई थी, कमरे में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जो एक गहरी उदासी से भरी हुई थी, कमरे में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी उसकी बात सुन रही हो। तुम्हें नहीं लगा यह एक एक्सीडेंट था, है ना? उसने धीरे से पूछा,
जैसे किसी गहरे रहस्य का पर्दाफाश कर रहा हो। जमीन पर पड़े फोन की बत्ती चमकी और नेहा का ध्यान उसकी ओर गया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया। ये एक अजीब सा संदेश था। ये एक अनजान नंबर से था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए नेहा ने उसे उठाया और मैसेज पढ़ा। ये एक फोटो था, एमन का एक फोटो जो उसे और भी उलझन में डाल रहा था। उसके पीछे खड़े हुए जब वो पिया राच रही थी, जैसे वो हमेशा से वहीं था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। यह मुस्कान नेहा को और भी डरा रही थी। वो भूत नहीं था, वो बिल्कुल जिंदा था। नेहा की आंखों में अविश्वास और डर का मिश्रण था।